जय श्री कृष्ण हमारे हनुमान। चलिए हम बात कर रहे हैं कृष्णा कमिंग के जीवन सूत्र के आज इस एपिसोड में एक ऐसे सब्जेक्ट पर जिसको समझना किसी भी गर्भवती माता बहन के लिए बहुत बहुत और बहुत ज़रूरी है। मैं ऐसे बहुत लोगों को जानता हूँ जो ये कहते हैं और मैं ऐसा मानता हूँ कि उनमें कोई दुर्गुण नहीं है, सद्गुणी है, सद्व्यवहार है, बहुत अच्छे लोग हैं, चरित्रवान भी हैं, लेकिन एक ही कमज़ोरी है, गुस्सा बहुत आता है। और आजकल तो जन्म लेने वाले बच्चे से लेकर आंख बंद हो रहे बूढ़े तक कौन कब गुस्सा हो जाए कह नहीं सकते। और कहते हैं हमसे लोग गुस्सा बहुत आता है, गुस्सा बहुत आता है। एक पुरुष एक स्त्री क्रोध करे, उसके नुकसान उठाए, वो तो समझ में आता है, लेकिन जब एक स्त्री गर्भवती हो और यदि वो अपने क्रोध को न त्यागे तो क्या नुकसान उठाना पड़ेगा, आज हम इसी सब्जेक्ट पे बात करेंगे। कृष्णा कमिंग के जीवन सूत्रों में इस बात की चिंता पाली जाती है कि आपको कोई ऐसा नुकसान न हो जाए, आपको पता न लगे। क्रोध एक ऐसा ही नुकसान है। क्रोध के लिए कहा जाता है कि जिंदगी का स्वाद बिगाड़ने के लिए जो जो भी चीज़ें हमारे जीवन में उतरती हैं उनमें से एक है क्रोध। मैं ये बिल्कुल नहीं कहूँगा कि आप क्रोध न करें, पहले समझें इसको। जिस ऊर्जा से हमारे भीतर क्रोध आता है वो ऊर्जा यदि नेगेटिव डायरेक्शन में चली जाए तो क्रोध, वही ऊर्जा पॉजिटिव डायरेक्शन में चली जाए तो संकल्प। ऊर्जा एक ही है, एनर्जी के डायरेक्शन चेंज होने से क्रोध आएगा। अब सवाल ये उठता है कि ना आए, अगर आप क्रोध दबाएंगे तो वो उस एनर्जी का मिसयूज होगा, कुछ और प्रॉब्लम आएगी। अगर आप खूब क्रोध करते हैं तो वो जो एनर्जी है वो डिस्टर्ब होगी, तो आपको बीपी, शुगर, ये सब तकलीफ है। अगर आप उसको सप्रेस करते हैं तो कहीं और ब्लास्ट होगा, हो सकता है आप डिप्रेशन में चले जाएं। तो क्या किया जाए, तो पहले क्रोध को समझते हैं। गर्भावस्था या प्रेगनेंसी, इस शब्द को सुनते ही मन में आते हैं तो अनगिनत सपने, आशाएं, उमंगे, पर साथ ही ये 9 महीने लेकर आते हैं कुछ डर, चिंताएं और सवाल भी। क्या मेरा होने वाला बेबी स्वस्थ जन्मेगा? उसमें कोई फिजिकल या मेंटल कमी तो नहीं रह जाएगी? घर पर चलने वाले इश्यूज हों या मेरा चिड़चिड़ापन, कहीं ये मेरे बेबी पर कुछ गलत असर तो नहीं डालेंगे? इन्हीं सारे प्रश्नों और जिज्ञासाओं का समाधान किया है IIT एस्पिरेंट्स को पढ़ाने वाले एक प्रोफेसर ने कृष्णा कमिंग ऐप के माध्यम से। एक ऐप जिसने मॉडर्न मेडिकल साइंस और एंशिएंट इंडियन गर्भ संस्कार को एक प्लेटफॉर्म पर लाकर खड़ा किया। हार्डकोर गायनेकोलॉजिस्ट हों या वैदिक मंत्रा के चमत्कार लिए वेद मूर्ति ब्राह्मण, माइंड रिलैक्सेशन के लिए म्यूजिक एक्सपर्ट्स या मन की शांति के लिए मेडिटेटर्स, लाइफ की प्रॉब्लम्स में भी खुश रहा जा सकता है, याद सिखाने के लिए लाइफ कोच या गहरी नींद के लिए योग निद्रा स्पेशलिस्ट। इंडिया के टॉप एक्सपर्ट्स के कुछ एक्सट्रीमली इजी टिप्स और टेक्निक्स को अपना के अब आप भी एक ब्रिलियंट, हेल्थी और शांत मना बेबी को जन्म देने की दिशा में आगे बढ़ सकती हैं और साथ ही अपनी प्रेगनेंसी को बना सकती हैं हैप्पियर देन एवर। आज ही कृष्णा कमिंग ऐप डाउनलोड कीजिए। सिर्फ जननी नहीं, माँ बने, ये आपका कर्तव्य है और आपके बेबी का अधिकार। अपनी हैप्पी, पॉजिटिव और मिरेकुलस प्रेगनेंसी के लिए गूगल प्ले स्टोर से आज ही डाउनलोड कीजिए कृष्णा कमिंग गर्भ संस्कार ऐप। क्रोध का संबंध है समय से। आप किस समय
क्रोध कर रहे हैं, क्या ज़रूरत है उसकी। ये विवेक जगाना बहुत ज़रूरी है कि क्रोध उस समय किया जाए जब उसकी ज़रूरत हो, और जब ज़रूरत ना हो तो बिल्कुल ना करें। अब मेरी बात को कैसे समझेंगे, तो मैं उदाहरण देता हूं। महाभारत के एक पात्र हैं भीष्म। भरी सभा में कौरव पांडव ने जुआ खेला, पांडव हार गए। छल था शकुनी का। घटना आप जानते हैं। दुर्योधन के आदेश पे दुशासन ने द्रौपदी के वस्त्रों पे हाथ डाला। द्रौपदी रोई, गिड़गिड़ाई, और द्रौपदी ने भीष्म पितामह से कहा, आप कुल पुरुष हैं, शीर्ष पुरुष हैं हमारे कुल के, आप कुछ करिए। क्या करना था उनको? उस समय क्रोध करके दुर्योधन को डांटना था, और यदि दुर्योधन उनकी न मानता तो शस्त्र निकाल लेना था। अरे आपके घर की बहू, बेटी इस तरह से अपमानित हो रही है, और तब भी क्रोध ना आए। आपने नीचे गर्दन कर ली, भले उसके पीछे तर्क आपका जो भी था कि मैं प्रतिज्ञा पुरुष हूँ, मेरी निष्ठा हस्तिनापुर की राजगादी से जुड़ी, ये सब अपने तर्क हैं। तो जब भीष्म जी अपनी आखिरी सांस ले रहे थे, तब भगवान कृष्ण ने उनसे कहा था कि आपसे ये पाप हुआ कि समय पे आपने क्रोध नहीं किया। तो क्रोध न करना भी पाप हो गया, जबकि कहा तो ये जाता है क्रोध मत करो, लेकिन कब मत करो, समय देखो भाई, उसकी जरूरत देखो। अब एक क्रोध किया राम कथा में जटायु नाम के पात्र ने, रावण पे क्रोध किया, और मैच भी नहीं था, ये पक्षी वो विश्व विजेता, और वो जानता था कि मेरे क्रोध का मतलब मृत्यु है, लेकिन क्रोध किया क्योंकि सीता का अपहरण हो रहा था। प्रतिकार, प्रोटेस्ट किया था, फाइट की। वहां भी जरूरी हो गया क्रोध। उसने क्रोध किया तो भगवान की गोद मिली अंतिम सांस में। इन्होंने क्रोध नहीं किया तो शरशैया मिली अंतिम सांस में। अब ये बारीक बात पर मैंने आपको थॉट दिया है, आप इसको सोचिएगा। कंक्लूजन ये निकला कि क्रोध करें या न करें ये जरूरी नहीं है, जरूरी ये है कि कब किया जाए, उसकी जरूरत क्या है। जैसे हम जब घर में रहते हैं तो हमारे यहाँ ऐसा कहते हैं कि 3 जगह घर में क्रोध नहीं करना चाहिए, डाइनिंग टेबल, किचन और बेडरूम। और इन्हीं तीनों जगह सबसे ज़्यादा उपद्रव करते हैं लोग। किचन में मूड ख़राब हुआ, किचन में घुस गए, पूरा खाना बनाते समय गुस्से में। अब आप क्या कर रहे हैं? पूरी नेगेटिव एनर्जी उस फूड में डाल रहे हैं। वो फूड जब डाइट बनी तो वो सब कुछ ट्रांसमिट हुआ है। वो जो वाइब्रेशन थे नेगेटिव क्रोध से पैदा हुए, वो आपने खाना खाने वाले के पेट में पहुंचा दिए। वो आपके बच्चे, आपके घर के लोग हो सकते हैं। डाइनिंग टेबल पे जब आप खाना खाते हैं और अगर आप क्रोध करते हैं तो आपकी जो भीतर की केमिस्ट्री है, जो पूरा केमिकल बैलेंस है, उसमें लोचा हो जाता। वो जो खाना पचने के बाद आपको पॉजिटिविटी दे सकता है, आप नेगेटिव हो जाते हैं। और तीसरा, बेडरूम में ना करें। आगे एक प्रसंग सुनेंगे अभी। मैं केवल आपको सूत्र नहीं दे रहा, उस सूत्र से जुड़ने का तरीका भी बताता जाऊंगा, वही काम आएगा आपके। पर पहले आप पढ़े लिखे लोग हैं, समझदार हैं, तो उस थॉट प्रोसेस से गुजरे तो सही। तो जिन्हें क्रोध गिराना हो उनको एक बहुत बारीक बात बता रहा हूं। ये क्रोध हुआ, मेरी उंगलियों को देखिएगा, और ये नीचे आई और यहाँ इसका बेस है। तो क्रोध के मूल में अहंकार होता है। अब इस परिभाषा को कलेजे पे लिख रहे, जिनको बहुत गुस्सा आती है वो। आप जितने अहंकारी हैं आप उतने क्रोधित हैं, ये पक्की बात है। आप जितना अपना अहंकार गिरा देंगे, गला देंगे, आपका क्रोध उतना गिर जाएगा। अब क्या करते हैं लोग? क्रोध पे तो काम करते हैं, अहंकार को पनपने देते हैं, कसम खा लेते हैं अब गुस्सा नहीं करेंगे। अब कोई घटना होगी तो कसम, और जैसी घटना हुई क्रोध आया, सेकंड थॉट डेवलप नहीं होता, सब संकल्प कस्में धरी रह जाती।
मैंने ऐसे ऐसे कसमबाजों को देखा है जो मेरे ही सामने कई बार बॉस गुरुजी, बॉस पंडित जी, अब कभी क्रोध नहीं करेंगे, अब कभी क्रोध नहीं करूंगी, कसम खा लेते। आया और भड़क गए, ब्लास्ट। काम आपने ऊपर ऊपर क्रोध पे किया, नीचे नीचे अहंकार पनप रहा है। काम करिए अहंकार पे, क्रोध गिर जाएगा। और ध्यान दीजिए, यदि आप गर्भ अवस्था में हैं और आप क्रोध कर रही हैं, आप आत्मघात कर रही हैं, आत्मघात। न क्रोध बाहर प्रकट करना है, न क्रोध भीतर दबाना है। मत करिए ऐसा। तो कैसे गिराएंगे? पहले अपने अहंकार को टटोलिए। अच्छा, ज़्यादातर अहंकारी लोग बहुत अच्छा डायलॉग बोलते हैं, हमको तो बिल्कुल अहंकार नहीं है। मज़ेदार बात यह कि अहंकारी मानता ही नहीं है कि मुझे अहंकार है। यही अहंकार की खूबी है। बड़ा बारीक होता है भाई, बड़ा बारीक होता है। मैं अहंकारी नहीं हूं, इस घोषणा में भी अहंकार है। मैं आ गया, कितना बारीक है सोचिए। तो हम एक काम तो ये करें कि हमारे शरीर में 7 चक्र हैं, उसमें अहंकार का चक्र जहाँ से गिरता है, क्रोध गिरता है, अहंकार पचता है, उस पे काम करेंगे। पर अभी बस विचार को रखिए, वो बाकी आगे कर लेंगे बात उस पे। लेकिन मुझे एक बहुत अच्छा प्रसंग याद आ रहा है और एक स्त्री पात्र द्वारा वो प्रसंग बताया गया है, आपसे शेयर करता हूँ। तो महाभारत की एक पात्र है द्रौपदी। उन्होंने एक बहुत अच्छी बात बोली है, मुझे तो बहुत अच्छी लगती है, शायद आपको भी बहुत अच्छी लगे। उनसे एक बार भगवान कृष्ण की पत्नियों ने उनको घेरा। कुरुक्षेत्र में मेला लगा था सूर्य ग्रहण का, और उन्होंने पूछा था कि द्रौपदी जी, आप एक बात बताइए कि आपके 5 पति हैं, पांचों आपके कहने में हैं, हम 16,108 हैं, हमारे एक पति कहने में नहीं, तो आपके पास ऐसा क्या है? पति पत्नी के संबंधों की जो मधुरता है, जो गरिमा है, वो आपके जीवन में दिखती है। आप कुछ कहिए। और स्पाउस रिलेशनशिप पे, और ख़ास तौर पे एक महिला की तरफ से उसमें क्या इनिशिएशन होना चाहिए, इस पर वो बहुत अच्छा बोली। तो वो कहती हैं द्रौपदी कि ये एक सामाजिक मर्यादा होती है कि पति पत्नी जब अपने शयन कक्ष में एकांत में होते हैं तो बाहर से और किसी का प्रवेश वर्जित होता है, या पूछ के आएगा, ये सामान्य मर्यादा है। और पति पत्नी अपने शयन कक्ष में दरवाजे की चिटकनी लगा देते हैं, क्योंकि ये एक सामाजिक मर्यादा है। तो चिटकनी लगाकर बहुत सारी बातें बाहर कर दी जाती हैं, सबका प्रवेश नहीं है। तो द्रौपदी ने एक संकेत दिया था कि पति पत्नी जब एकांत में हो तो जिन जिन बातों की चिटकनी लगाते हैं, तो वो कहती है 3 बातें और बाहर कर देना चाहिए। वो 3 बातें कौन सी हैं? कर्कशता, क्रोध और अहंकार। यदि आप हस्बैंड वाइफ हैं तो एक चिटकनी जब लगाएं अपने शयन कक्ष में, आप जब हों दोनों एकांत में, तो इन 3 बातों को भी प्रवेश वर्जित करा दीजिए। कर्कशता, क्रोध, अहंकार। अफसोस की बात और दुख की बात यह है कि आज लोगों के बेडरूम में यही तीनों पसरे हुए हैं। पता नहीं कब हस्बैंड वाइफ बातचीत में एकदम भड़क जाते हैं। कर्कशता, अरे कुछ लोग तो इस तरह से बात करते हैं कि सुन के शर्म आ जाए। क्रोध, जरा से में भड़क जाते हैं। अहंकार तो क्या कहने, मेरा तेरा का खेल चालू हो जाता है। कई जुगड़े तो रात भर अंताक्षरी खेलते हैं, तुम ऐसे, तुम ऐसे, तू ऐसी, तेरा खानदान ऐसा, खानदान की बात आती। सुबह 4 बजे तक एक दूसरे का खानदान निपटता है, यादों की बारात निकलती, और सुबह अच्छा चाय फिर पी लेंगे साथ में, लड़ेंगे रात में। कौन लड़ाता है आपको? आपका क्रोध, आपकी कर्कशता, आपका अहंकार। फिर दोहरा दूं, क्रोध के मूल में अहंकार होता है। अब ये सब आप जब तक हस्बैंड वाइफ हैं आपने कर लिया, लेकिन जिस दिन आपके गर्भ में भ्रूण की स्थापना होती है, आप गर्भवती हो जाती हैं, उस दिन आपको बहुत गंभीर होना पड़ेगा, और इसका तो त्याग करना ही पड़ेगा।
नहीं तो आप सीधा असर बच्चे पे डालेंगी। अगर आपने अपने क्रोधी स्वभाव पे नियंत्रण नहीं पाया तो वो जो केमिकल बैलेंस आपका भीतर बिगड़ रहा है, वो जो शिशु आपसे पालित है, आपसे पोषित है, वो केवल आपसे भोजन नहीं ले रहा, वो आपसे संस्कार ले रहा है, व्यवहार ले रहा है, जीवन शैली ले रहा है जो उसकी बन रही है। और जिस दिन वो इस संसार में आएगा तो वो कहेगा मैं एक क्रोधी मां से मैंने क्रोध पिया, तो वो क्रोध उगलेगा, जिद उगलेगा। इस बात को थोड़ा गंभीरता से लीजिएगा, इसलिए आपसे कह रहा हूं। और जब कोई क्रोध करता है ना तो भगवान, मैंने आपको बताया ना, भगवान ने समय पे उचित क्रोध करने पर पुरस्कार दिया जटायु को और दंड ही दिया भीष्म को। तो मैं ये बिल्कुल नहीं कहूँगा, पर कब करना। तो अगर आप अकारण क्रोध कर रहे हैं तो भगवान आपको सजा देंगे। देखो भाई, दूसरे की गलती पर खुद को सजा देना यही तो क्रोध है। हर क्रोधी आदमी से कहो तो वो बोलता है देखो वैसे तो मुझे गुस्सा बिल्कुल नहीं आता, मैं कंट्रोल करता हूँ, पर कोई दूसरा गड़बड़ करे तो फिर मुझसे सहा नहीं जाता, गलत बात मुझसे सही नहीं जाती। अरे तो दूसरा गलत कर रहा है तो आप क्यों क्रोध कर रहे हैं भाई? क्यों चिड़चिड़े हो जाते हैं? क्योंकि नुकसान आपका हो रहा है। भगवान है ना। शास्त्रों में एक कथा आती है, एक राजा अम्बरीश थे, बहुत भक्त थे, एकादशी का व्रत कर रहे, उद्यापन था, और एक दुर्वासा ऋषि एक बार उनके यहाँ आए। दुर्वासा अपने क्रोध के लिए जाने जाते, बहुत ही शॉर्ट टेम्पर्ड। व्रत उपवास तोड़ने की बात को लेकर दुर्वासा नाराज हो गए राजा अम्बरीश पे। अम्बरीश बहुत सरल सज्जन व्यक्ति थे, और दुर्वासा इतने नाराज हुए कि दुर्वासा ने एक कृत्या पैदा की। कृत्या मतलब एक राक्षसी, और कहा कि जाओ अम्बरीश को खा लो। इतना गुस्सा आता था उनको। आप सब भी जब गुस्से में होते हैं तो इतना चिल्ला चोट करते हैं, आदमी क्रोध में पागल हो जाता है। भाई दो तरह के पागल होते हैं, एक तो पूरा पागल होता है जिसकी स्मृति करप्ट हो जाती है, वो पूरा पागल है। और एक आदमी क्रोध में अस्थाई पागल होता है, वो स्थाई पागल, आप अस्थाई पागल। पागल हो आदमी उस समझ बंद हो जाती है। कोई पर्दे खींच लेता है, कोई मार देता है, कोई गिलास फेंक देता है, कोई रिमोट फेंक देता है, कोई पता नहीं क्या क्या करते हैं लोग। फिर थोड़ी देर बाद याद, तो आप पागल हो चुके हैं भाई। तो दुर्वासा पागल हो गए, उन्होंने कहा मार डालो इसको। अब वो कृत्या पीछे दौड़ी। विष्णु भगवान ये दृश्य देख रहे थे कि अम्बरीश मेरा भक्त है, तो उन्होंने अपने सुदर्शन चक्र से बोला जाओ रक्षा करो। सुदर्शन चक्र ने उस कृत्या को तो मार डाला, पर सुदर्शन चक्र का एक नियम है, वो पीछे पड़ जाता है जब भगवान आदेश देते हैं। अब सुदर्शन चक्र पीछे पड़ा दुर्वासा के, तो दुर्वासा भागे। जिस दुर्वासा को अपने क्रोध पे, अहंकार के कारण बड़ा गर्व था, जान बचाने के लिए शिव ब्रह्मा पता नहीं कहाँ कहाँ गए, सबने कहा हम कुछ नहीं कर सकते। विष्णु जी के पास गए, विष्णु जी ने कहा भाई मेरे सुदर्शन चक्र को मैंने आदेश दिया, मेरे भक्त की रक्षा करो। कहाँ जाऊं? बोले जिसका अपराध किया क्षमा उसी से मांगो। तो कहाँ जाऊं? तो उन्होंने कहा जिसका अपराध किया है क्षमा उसी से मांगो। दुर्वासा अम्बरीश के पास गए, अम्बरीश ने पूरी विनम्रता से उनसे कहा क्षमा मत मांगिए, और उनका क्रोध शांत हुआ। अब इस पूरी कहानी में दो पॉइंट हैं। एक तो भगवान क्रोध करने वाले का अगर गलत क्रोध कर रहा है तो सजा खुद देता है, आपको मिलेगी। और दूसरी बात है, क्रोध किया था अम्बरीश के ऊपर दुर्वासा ने, हो सकता है आपके ऊपर कोई क्रोध करे तो आप क्रोध करेंगे ना। आप अम्बरीश की पॉलिसी अपनाइए। अगर आप गर्भावस्था में तो बिल्कुल अम्बरीश हो जाएं। क्रोध कैसे गिरता है? क्षमा दान से। क्षमा करना सीख जाइए, फॉरगिव। घर परिवारों में एक फार्मूला चलता है, रात गई बात गई। किसी ने ऊंचा बोल दिया, आपकी पसंद का काम नहीं किया, गलत काम नहीं किया, कंट्रोल मत करिए क्रोध। अम्बरीश की तरह क्षमा दान, ये क्षमा के साथ दान शब्द लिखा है। क्षमा करने में बड़ी ताकत लगती है। कैसे पैदा किया जाए क्षमा भाव, ये भी आगे देखेंगे। तो आप एक सूत्र पकड़ लें, गर्भावस्था में सबको क्षमा करना सीखिए। किसी ने आपका बुरा किया, अरे छोड़ो, भगवान है ना मेरा। एक बात कहूँगा माता जी, बहनों से, बेटियों से, आपके गर्भ में कौन आया है? आपके पति का अंश? आपके वंश का अंश? ये तो विज्ञान कहता है।
हमारे यहाँ अध्यात्म कहता है, धर्म कहते हैं, फकीर कहते हैं, शास्त्र कहते हैं। आपके गर्भ में जो शिशु है वो भगवान का रूप है, परमात्मा ही आया है, और वो तब तक वहाँ रहेगा जब तक कि वो प्रसव पीड़ा के बाद संसार में ना आ जाए। एक आत्मा आई है, और आत्मा और परमात्मा लगभग एक जैसे हैं। आप इतनी बड़ी दिव्य स्थिति से गुजर रही हैं, छोटी छोटी बातों में कहाँ उलझ रही है? क्षमा करिए। ठीक है, भगवान देख रहा है ना, मेरे घर पे आया है भगवान, मेरे इतने निकट आया है, मुझे माँ बनने का अवसर दे रहा है प्रभु, माफ कर दीजिए। क्रोध से क्रोध ही बनता है, अंधेरा है क्रोध। एक क्रोध करने वाले को दिखता नहीं है, उसने अंधेरे में क्रोध किया, आपने किया, तो अंधेरे से मिलकर जो अंधेरा बन जाए, बुझा दो हर उस चिराग को, हटाइए, क्षमा दान सीखिए। जो बोल दिया ठीक है, हम अपनी तरफ से कुछ नहीं करेंगे, ऐसा भाव रखिए। लोग तो उकसाएंगे आपको, लेकिन एक तरीका निकाल लीजिए। देखो, आपको एक घटना सुनाते हैं। हमारा एक बहुत प्रिय पात्र है मांगी लाल, बेरोजगार था। उसको पता लगा रेलवे में एक नौकरी निकली। नौकरी काय की थी? तो नौकरी थी वो जो रेलवे में एक ऐसा वो होता है ना, जिसको रेलवे क्रॉसिंग कहते हैं। वहाँ एक दरवाज़ा होता है, जब रेल आती तो बंद कर दिया जाता है, तो रोड के वाहन रुक जाते हैं। तो रेलवे क्रॉसिंग पे झंडी दिखाने की नौकरी थी। मांगी लाल पहुँच गया। अब उसका इंटरव्यू चालू हुआ, तो रेलवे अधिकारी ने क्रॉस करना चालू किया। तो पूछा, भाई मांगी लाल, बोले जी तुम जिस रेलवे क्रॉसिंग पे हो और वहाँ तुम अचानक देखो कि इधर से भी एक ट्रेन आ रही है और उसी पटरी पे उधर से भी आ रही, तो क्या करोगे? तो मांगे लाल ने कहा, क्या करूँगा भाई, दोनों पटरी पे आ रही, तो तुरंत मैं ऐसा करूँगा, लाल झंडी निकालूंगा, ज़ोर ज़ोर से दिखाऊंगा। तो उन्होंने कहा, अगर ड्राइवर को लाल झंडी दिखाई नहीं दी तो तुम क्या करोगे? तो बोला, मैं ज़ोर ज़ोर से सीटी बजाऊंगा। अरे भाई, बोले अगर ज़ोर ज़ोर से तुम सीटी बजाओगे और दोनों ड्राइवर को सीटी सुनाई नहीं दी तो क्या करोगे? बोले, फिर लाल शर्ट रहती है मेरी ड्यूटी वाली पे, मैंने ऐसा सुना है, तो मैं अपनी लाल शर्ट निकाल के दौड़ूंगा दोनों ट्रैक पे और दिखाऊंगा। बोले, चलो थोड़ी देर के लिए वो तुम्हारी लाल शर्ट भी ना देख पाए तो? मांगी लाल सोचने लगा। मांगी लाल ने कहा, फिर मैं हरीराम को बुलाऊंगा। तो रेलवे अधिकारियों ने कहा, भाई हरीराम कौन है? बोले, मेरे गांव में मेरा छोटा भाई है। वो क्या करेगा? अरे बोले, जब आप कह रहे हो कि लाल झंडी वो नहीं देख पाएंगे, मेरी सीटी वो नहीं सुन पाएंगे, मेरी लाल शर्ट वो नहीं देख पाएंगे, तो फिर हरीराम को ही बुलाऊंगा। बोले, अरे भाई हरीराम आके करेगा क्या? बोले, करेगा क्या, मैं हरीराम को बताऊंगा, बेटा हरीराम देख ले, तूने ज़िंदगी में ट्रेन का डायरेक्ट एक्सीडेंट नहीं देखा होगा, आज तू ये देख ले। अब और क्या करूँगा, यही कर सकता हूँ। भाई ज़िंदगी में कभी तो गिव अप करना ही पड़ेगा ना आपको। चलने दीजिए, लोग लगातार क्रॉस करेंगे आपको लगातार लोग उकसाएंगे, परेशान करेंगे, पर आप अपनी ज़िंदगी को सामान्य रूप से निकालते चलिए। बस ये मेरा आग्रह है आपसे। और एक बात और कहना चाहूँगा, आप सब भक्त हैं। विष्णु जी का उदाहरण मैं तो हमेशा लोगों से कहता हूँ, खुद पे भी अपनाता हूँ। मैं कोई दावा नहीं कर सकता कि मुझे क्रोध नहीं आता, लेकिन जब कभी ऐसी घटना होती है और अहंकार पे चोट पहुँचती, तो मैं एक कहानी याद करता हूँ, आप भी करिएगा। कि बहुत सारे साधु संतों ने विचार किया कि ब्रह्मा, विष्णु और महेश में कौन श्रेष्ठ होना चाहिए। वैसे तो तीनों की कोई तुलना नहीं करना चाहिए, पर ऐसे ही हमको समझाने के लिए लीला रची। तो साधु संतों ने कहा कि दुर्वासा को भेजो, वो परीक्षा लेके बताएंगे कि कौन श्रेष्ठ है। दुर्वासा पहुंचे। ब्रह्मा जी बैठे व्यस्त थे। दुर्वासा जी का जल्दी मिलना चाहता हूँ। ब्रह्मा जी को अच्छा नहीं लगा। दुर्वासा ने कहा, इनको तो गुस्सा आ गया। शिव जी के पास पहुँचे। शिव जी भी व्यस्त थे। दुर्वासा ने कुछ कहा तो शिव जी ने भी रिएक्ट किया, अच्छा नहीं लगा। जब बैकुंठ पहुँचे तो अपनी शैया पे लेटे हुए थे विष्णु जी, तो सोचा इनकी तगड़ी परीक्षा लें, तो एक अपना पैर उठाया और अपनी लात उनकी छाती पे मार दी। अब जरा सोचिए आप, किसी की छाती पे कोई लात मार दे। लेकिन जैसे ही विष्णु जी की छाती पे लात लगी, तो विष्णु जी तुरंत बैठे और हाथ जोड़ के पूछते हैं, आपके पैरों में चोट तो नहीं लगी? भृगु ऋषि दंग रह गए। आप जरा विचार करिए, क्या किसी की छाती पे लात मारी जा सकती? लेकिन इन्होंने मारी परीक्षा के लिए, और विष्णु जी ने कहा, मैं क्षमा चाहता हूँ, मेरा हृदय कठोर है,
और आपके पैर बहुत कोमल हैं। ये है विनम्रता की, क्षमा की पराकाष्ठा। जिनको क्रोध जीतना हो वो लगातार अपने विनम्र होने पर प्रयास करें और क्षमा करने का लगातार दिल बड़ा करें। ज़रूरी बिल्कुल नहीं है कि दुनिया में आप जो चाहें सब मिल जाएं, लेकिन नहीं मिलता है तो बेचैन, और फिर आया अहंकार, और फिर आया क्रोध। जो कुछ पावे सहज में, सोई मीठा जान, कड़वा लागा नीम सा, जामे ऐंचा तान। ऐंचा तानी से बचिए, खींच तान मुझे मिल जाए, ये सब। सहज मिले सो दूध सम, मांगे मिले सो पानी। जो सहजता से मिल रहा है उसको दूध मानिए, जो मांग मांग के खींच खींच के मिल रहा है वो पानी है। सहज मिले सो दूध सम, मांगे मिले सो पानी। कह कबीर वो रक्त सम, जामे ऐंचा तानी। ये ऐंचा तानी शब्द आता है क्रोध के लिए। बहुत खींचतान करेंगे ज़िंदगी में, गुस्सा आएगा, और गुस्सा आएगा तो पूरा चरित्र, पूरा व्यक्तित्व ऐंचा तानी में आएगा और कुल मिला के नुकसान हो जाएगा। तो अब मैं आपको कुछ ऐसी छोटी छोटी एक्टिविटी से जोड़ना चाहूँगा जिसके नतीजे में आपकी विनम्रता बढ़ेगी, आपका क्षमादान का नेचर और मैच्योर हो जाएगा। सीधा असर पड़ेगा अहंकार पे, अहंकार गला, क्रोध गिरा। तो चलिए देखिए, मैं 8 एक्टिविटी बताऊंगा आपको। पहली बात,